हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। क्लास 12th मैथमेटिक्स और मैट्रिक्स अपन पढ़ रहे थे, तो मैट्रिक्स का ही एक नया टॉपिक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। मान लेते हैं अपन कि कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, तो ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लिखेंगे ए डैश से भी डिनोट करते हैं या ए टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। ये वाला सिंबल ही है, ये वाला सिंबल आप ले सकते हैं। तो हमको करना क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको जो उसकी रोज है उसको आप कॉलम में बदल दीजिए और जो कॉलम्स हैं उसको रोज में बदल दीजिए। यानी रोज और कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है। यानी 1 2 रोज है ना, पहला रो है ना, उसको पहला कॉलम बना दो। 3 4 सेकेंड रो है, उसको सेकेंड कॉलम बना दो। 5 6 थर्ड रो है, उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा तो देखते हैं। 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे 2 रोज हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, तो 2 क्रॉस 3। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं अपन, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लिए तो इतना आया। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं क्या आएगा। तो मैं ए का, ये मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज निकाला तो उसको मैं ए डैश लिखा। ए का ट्रांसपोज ए डैश का फिर से ट्रांसपोज, ए डैश का फिर से ट्रांसपोज, यानी कि ए डैश के ऊपर डैश। अब क्या करेंगे, तो हम फिर से वही काम करेंगे कि यहाँ पे जो रोज़ है उनको हम कॉलम्स बनाकर लिखेंगे और जो कॉलम्स है उनको रोज़ बनाकर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो वापस ए आ गया, ये तो वापस ए है, ये तो ए बन गया जी, है ना। तो इसलिए एक हमेशा याद रखना, एक नोट, कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वह मैट्रिक्स स्वयं होता है, ठीक है। ए डैश ऊपर और डैश, बिन डैश मतलब बिना डैश का, यानी कि एक खुद मिलेगा आपको। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी 2-3 और प्रॉपर्टीज है। मान लो कि कोई नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, के ए होल डैश निकालेंगे तो आपको के ए डैश मिलेगा, बिकॉज ये नंबर तो वैसे भी कॉमन ही निकल जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो इनका जो होल पूरे का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। यानी कि दोनों के सम का होल ट्रांसपोज, दोनों के ट्रांसपोज के दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर सम करोगे तो सेम मिलेगा आपको आंसर। बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ए डॉट बी होल डैश बी डैश ए डैश, यानी कि 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अपोजिट ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी उल्टा करके, ठीक है। क्रम बदल जाता है यहाँ पे। आप कोई भी ए और बी 2 मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पे ले करके इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए अब इसी पे बेस्ड कुछ और नई बातों को सीखते हैं। चलिए आप मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के बताइए। 1 4 5 4 3 7 और 5 7 9, ठीक है। तो चलिए ए का ट्रांसपोज निकाल के बताइए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या करते हैं, जो रोज है उनको कॉलम्स में बदल देते हैं। तो ये फर्स्ट रो है 1 4 5, ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। 4 3 7 ऐसे हो जाएगा। 5 7 9 जो आड़ा है वो खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से रोज कॉलम्स में और कॉलम्स बदल के रोज में। अरे ये तो वही आ गया वापस। 1 4 5 चेंज किए कि नहीं किए अपन? चेंज तो किए हैं।
1 4 5 ऐसे था, ऐसे हो गया। हाँ भाई चेंज तो किए हैं। तो यहाँ पर बढ़िया गजब की बात ये हो गई कि रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर आपको वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये वापस आपको ए ही मिल रहा है। तो ऐसे विशेष प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में सममित आव्यूह, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये कुछ खास मैट्रिक्स था, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वो खुद वही आ जाए, जिसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ जगह है, मैं बता देता हूँ। आप चाहो तो नोट करते रहो, आपकी जानकारी के लिए, आपके रिवीजन के लिए, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको मिटाऊंगा भी। तो चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए एक देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ 0 -1 2 1 0 1 0 -3 -2 3 5, सॉरी 0 0, गड़बड़ हो गया था भैया। चलिए रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कीजिए। चलिए करते हैं इंटरचेंज। 0 -1 2 रोज में है, कॉलम्स में आ जाएगा। 1 0 -3 ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। -2 3 रोज में है, कॉलम्स में आ जाएगा। क्या आपको ये इसके बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिकॉज नंबर सेम दिख रहे हैं बट साइन का थोड़ा लोचा है, यहाँ पे साइन गड़बड़ है। तो एक काम करते हैं, देखो ना यहाँ 1 2 दिख रहा है, यहाँ भी 1 2 दिख रहा है। मतलब रोज और कॉलम्स को हम बदले तो हैं बट उसके समान दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक काम करते हैं, पूरे मैट्रिक्स में से, सारे मैट्रिक्स में से माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए। तो माइनस साइन कॉमन निकालने से क्या होगा, अंदर के सारे नंबरों के साइन बदल जाएंगे। तो ये 0 1 -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 है तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, और ये -3 है तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखो ये आपको हूबहू ए के जैसा दिख रहा है। ये माइनस यहाँ पे लिखा हूँ और ये पूरा ए बन गया। तो हम a' कितना प्राप्त किए, a' = -a। तो ऐसे विशेष मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ a' = -a। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a' = a। ठीक है, तो ये रहा इनका डेफिनेशन। आइए हम अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ छोटे मोटे थ्योरम्स देख लेते हैं। तो मैं इनको जल्दी से एकदम मिटाता हूँ, तब तक आप अच्छा इनको नोट कीजिए ना, इनको नोट कीजिए। वीडियो स्किप करके, थोड़ा सा स्किप करके, आप स्किप नहीं सॉरी पॉज करके, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कीजिए, है ना। वीडियो में हर एक बात मैंने बहुत ही तोल मोल करके आपको कही है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको बता रहे हैं आपको। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे थ्योरम्स, सारे कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखा कीजिए, स्किप न करें, पॉज करके सारी बातों को नोट करें। चलिए कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए और प्लस उसका ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ए डैश और ए डैश ए ये दोनों हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ठीक, तो फटाफट इनको प्रूफ कर लेते हैं अपन। चलिए, ए प्लस ए डैश को हमको क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है। तो भैया सिमेट्रिक का शर्त क्या है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगा, तो अभी बताया सिमेट्रिक कब कहलाएगा। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है, यदि उसके ऊपर डैश यानी उसका ट्रांसपोज निकालने से वो खुद प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम ए प्लस ए डैश का, है ना, पहला आपको मैं प्रूफ बता रहा हूँ। ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक सिद्ध करना चाहते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं, तो ए प्लस ए डैश के ऊपर में आप डैश लगा के देखिए, यानी कि आप इस पूरे का ट्रांसपोज निकाल के देखिए। तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि प्लस रहता है दो मैट्रिक्स के बीच और ट्रांसपोज लगा रहता है एक साथ, तो वो अलग अलग बढ़ जाता है। तो ए के ऊपर डैश और ए डैश के ऊपर डैश। फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिना ट्रांसपोज मतलब बिना डैश का, यानी कि वो खुद मिलेगा। ए डैश के ऊपर डैश इज इक्वल टू ए, और आप इसका क्रम बदल सकते हैं, यानी ए को पहले लिख सकते हैं, ए डैश को बाद में लिख सकते हैं। गौर फरमाइए, आपको आंसर सेम मिला है, यानी कि आपने क्या लिया, ए प्लस ए डैश का होल डैश लिया और आपको ए प्लस ए डैश मिल रहा है। तो ये तो मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद मिल रहा है, इसका ट्रांसपोज ये खुद मिल रहा है, इसके ऊपर डैश लगा है और हमको वही चीज़ प्राप्त हो रही है। तो इसलिए सिद्ध हो गया कि हाँ सर ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए फटाक से दूसरा सिद्ध करते हैं। ए माइनस ए डैश, इसको हमको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करेंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा लेकिन माइनस साइन के साथ। चलिए देखते हैं, इसके ऊपर डैश लगा देते हैं ट्रांसपोज निकालने के लिए। बांट दीजिए ए डैश डैश का डैश, ए डैश डैश का डैश बिन डैश, पलट दीजिए माइनस बाहर आ जाएगा, पलटोगे माइनस बाहर आएगा। यकीन ना हो तो आप माइनस को अंदर वापस इंटू करके देखो, आपको इतना ही मिलेगा, माइनस है ए दे और माइनस माइनस प्लस ए डैश। तो आपको क्या मिल रहा है, ए माइनस ए डैश का होल डैश, ए माइनस ए डैश विथ माइनस साइन, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार है, इसलिए ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और वैसे ही इन दोनों को भी एकदम फटाक से प्रूफ करते हैं अपन। चलिए देखिए, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है अपने को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश के ऊपर डैश लगा के देखते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। इनटू वाले का क्या नियम बताया था, अगर दो मैट्रिक्स है ऊपर में डैश है तो ये पलट जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है, यानी ए इंटू बी होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ए डैश के ऊपर डैश आ जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, उधर देख लो, और इसको बाद में देखेंगे, बाद में लिखेंगे ऐसा। ए डैश के ऊपर डैश वापिस ए बन जाएगा और ये ए डैश। तो आप देख लीजिए आपने क्या पाया, ए इंटू ए डैश, ठीक है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, होल डैश लगा है, ऑर्डर पलट जाएगा, बी डैश बी के ऊपर पहले डैश लिखेंगे, डॉट ए के ऊपर डैश लिखेंगे, वही यहाँ पे करेंगे अपन। यहाँ पे बाद में ए डैश लिखा है तो ए डैश के ऊपर डैश पहले लिखेंगे और ए के ऊपर डैश बाद में लगाएंगे, डैश के ऊपर डैश ए बन जाएगा बिन डैश का, यानी ए मिलेगा अपने को और ये ए डैश। तो वही प्राप्त हुआ है, यानी कि ये सिमेट्रिक है बिकॉज ए डैश का ट्रांसपोज आपको ए डैश के बराबर मिल रहा है। वैसे ही इसको भी आप देख सकते हैं, ए डैश ए भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स थे। एक आध और थ्योरम जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक मस्त अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को आप राइट कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए,
छोटा सा थ्योरम है कि इफ A and B are symmetric matrix, then A plus B is also symmetric। तो बहुत आसान है इसका प्रूफ। A प्लस बी के ऊपर डैश लगा के देख लो, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। हमको क्या गिवन है, A और B सिमेट्रिक है। तो A और B सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि A डैश इक्वल A और B डैश इक्वल B। ठीक है, तो क्या होगा, A प्लस बी होल डैश है, A डैश प्लस B डैश, डैश प्लस में बढ़ जाते हैं अलग अलग। A डैश का मतलब A और B डैश का मतलब B। तो आपने क्या पाया, A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A प्लस बी, यानी A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने पर A प्लस बी प्राप्त हो रहा है, यानी सिद्ध होता है कि A प्लस बी भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर A और B इक्विव सिमेट्रिक होंगे तो दोनों का सम भी इक्विव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये मैं आपके लिए एक काम सौंपता हूँ, आपका काम है आप इसे सिद्ध करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।